हेलो एवरीवन। आई होप मैं जो टॉपिक्स आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 9th में वो आपको समझ आ रहे हैं और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अब हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 2.5 एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम लोग क्लास 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5। वी हैव टू फैक्टराइज। क्या करना है आपको? फैक्टराइज करना है। अब आप देख रहे हो इसके प्रीवियस क्वेश्चंस में जो आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं उन्हीं का यूज है। बस आपको क्वेश्चन देखकर ये समझना है कि विच आइडेंटिटी यू हैव टू यूज। अभी यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 4x square plus 9y square plus 16z square plus 16 plus 12xy minus 24yz minus 16xz। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 is 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz और minus 16yz। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो पहले इसको क्वेश्चन को देखकर आपको याद आ रहा है कि आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसका राइट हैंड साइड क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपको याद हो तो मैंने इसको याद रखने का आपको तरीका भी बताया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ठीक, अब इस एक्सप्रेशन को आपको इस फॉर्म में लेकर आना है। ठीक, ये कुछ मिलता जुलता सा एक्सप्रेशन दिख रहा है। एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, वाई स्क्वायर 9y स्क्वायर, जेड स्क्वायर 16z स्क्वायर, 12xy 2xy 2yz तो माइनस 24yz और 2xz माइनस 16xz। ठीक है, अब हम इसमें अप्लाई करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, इस फॉर्म में लेकर आएंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ही आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाती है वो आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे तो आपको फैक्टराइजेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो 4x स्क्वायर को कैन वी राइट 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 4x स्क्वायर इसका मतलब 2x इंटू 2x का है ना, 2x इंटू 2x तो इट विल बी 4x स्क्वायर। आपने इसको ब्रेक कर दिया प्लस 3y स्क्वायर हुआ प्लस 4z स्क्वायर, z का होल स्क्वायर है ना। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 और z स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 3y स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से देखो x y और z की वैल्यू मिल गई आपको। x बराबर 2x, y बराबर 3y और z बराबर 4z। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स बराबर 2x रख लो और y बराबर 3y प्लस, अब देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xy। ठीक, अब यहाँ पर 2yz तो 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 3y और z की वैल्यू क्या है 4z प्लस 2 इंटू x कितना है, x है 2x और z कितना है 4z। ठीक है, अच्छा लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये तो पॉजिटिव है, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है यहाँ पर, लेकिन हमारे पास सिर्फ ये टर्म पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। यहाँ पर x और y दोनों यूज हुआ है
तो पॉजिटिव है, इसका मतलब x और y माइनस में नहीं होंगे। यहाँ पर z है और यहाँ पर भी z है, तो डेफिनेटली यहाँ पर z माइनस में होगा। तो अब z माइनस में होगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4, यहाँ पर भी -4। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 2 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24, -24 yz, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, -16 xz, ठीक है ना। और ये तो प्लस में आ रहा है। अब जब आपने यहाँ पर -z माइनस है तो डेफिनेटली यहाँ पर भी माइनस होगा, तो 4z का होल स्क्वायर। तो जब ये सॉल्व होगा, नेगेटिव नंबर पर इवन नंबर की पावर होती है तो पॉजिटिव आंसर आता है। ओके, अब यहाँ से इस एक्सप्रेशन को आपने किस फॉर्म में लिख लिया, इस फॉर्म में लिख लिया। तो अब x बराबर आपको क्या मिल गया, 2x, y बराबर 3y और z बराबर -4z। कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। दिस इज आंसर। अब ये फैक्टर्स क्यों हैं, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं ना, 2x प्लस 3y माइनस 4z और 2x प्लस 3y माइनस 4z। Okay, this is factor of the given question. Okay, next question. अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन फिफ्थ का, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 xy 2 अंडर रूट 2 xy प्लस 4 अंडर रूट 2 yz माइनस 8xz। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये वाला भी क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लिख लो यहाँ पर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्लियर। अब हमारा टारगेट क्या है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x, y और z। जैसे ही हमको इसको कंपेयर करने पर x, y, z की वैल्यू मिलेगी, वैसे ही हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ब्रेक करना है ना। अब देखो 2x स्क्वायर है, अभी पहले वाले क्वेश्चन में आपके पास ऐसा नंबर था जिसको आप ब्रेक करके मतलब जिसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते थे, है ना। 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते थे, 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते थे, 16 को 4 इंटू 4 लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा कि 2 मतलब 2 किसका स्क्वायर रूट होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इसको कोई नंबर ढूंढना है जिसको आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 2 मिले। तो हमने चैप्टर 1 में एक कॉन्सेप्ट समझा था कि कोई भी इस तरह का नंबर है जो इरेशनल नंबर है और सेम है और जिसका रेडिकल एक्सपोनेंट सेम है, तो उसी को उस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आपको एक रियल नंबर मिलेगा। ठीक है ना। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 बराबर 2, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 बराबर 3, है ना। इस तरह का हमने चैप्टर 1 में डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर क्या मैं इसको 2 को अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, इसको क्योंकि ये 2 टाइम्स है तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल गया 2 अंडर रूट 2 एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस अब y स्क्वायर है और यहाँ पर भी y स्क्वायर है तो y स्क्वायर ही रहेगा, प्लस z। अब z यहाँ पर क्या है, 8z स्क्वायर। तो अब कौन सा ऐसा नंबर है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमको 8 मिलेगा। अब देखो यहाँ पर अंडर रूट 2
इंटू अंडर रूट 2 तो हमें 2 मिल रहा है। तो अब यदि 2 और मल्टीप्लाई हो जाए तो 4 और मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें ये 8 बन जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर 2 ले लें, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 2, तो 4 2 ज़ा क्या मिल जाएगा 8। तो यहाँ पर ये ब्रेक होके 2 अंडर रूट 2 जेड का होल स्क्वायर ये बन गया प्लस। अब यहाँ पर आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई, एक्स बराबर अंडर रूट 2x, वाई बराबर y और z बराबर 2 रूट 2 जेड। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू अंडर रूट 2x इंटू वाई मीन्स y प्लस 2 इंटू वाई इंटू और वाई जेड है तो 2 अंडर रूट 2 जेड। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा 2 जेड एक्स, जेड मतलब 2 इंटू अंडर रूट 2 जेड इंटू अंडर रूट 2 जेड इंटू एक्स, एक्स मतलब रूट 2 एक्स। ठीक है, अब इसको देखो, 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा अंडर रूट 2 तो 4 2 ज़ा 8 8x z। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर ये भी 2 अंडर रूट 2 एक्स वाई आ रहा है, लेकिन यहाँ पर यही पॉजिटिव है बाकी दोनों नेगेटिव है। अब यहाँ पर वाई जेड यूज हुआ है तो मतलब वाई और जेड तो नेगेटिव में नहीं होंगे क्योंकि यहाँ प्लस साइन है। अब बचा क्या, इस टर्म में एक्स और इस टर्म में भी एक्स यूज हुआ है, इसका मतलब कि जो एक्स है वो हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम नेगेटिव ले लें, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, क्लियर। तो ये नेगेटिव और प्लस मिलकर क्या बन जाएगा नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव बन जाएगा। अब यहाँ से x बराबर आपको क्या मिला, माइनस अंडर रूट 2 एक्स, और y बराबर क्या मिला y, और z बराबर क्या मिला 2 रूट 2 जेड। ठीक, अब इस वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2 एक्स और प्लस y प्लस 2 अंडर रूट 2 जेड का होल स्क्वायर। दिस इज आंसर। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस की, और जितने बार प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा और क्वेश्चन देखकर आपको समझ आएगा कि कौन सी आइडेंटिटी आपको यूज करनी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब 6th क्वेश्चन में हमको क्या करना है, एक्सपेंडेड नोटेशन में करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 6th का ए 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, इसको हमें किस फॉर्म में करना है, एक्सपेंडेड नोटेशन में। अभी तक आपने फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लेकर आ रहे थे, अब आपको इस फॉर्म से पूरी टर्म्स को अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्यूब लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 टर्म है, तो यहाँ पर डेफिनेटली किसका फॉर्मूला यूज होगा, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। तो यहाँ पर भी क्या पता है तुमको, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, a प्लस बी होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, अब इसको हम कंपेयर करके, इसको इससे कंपेयर करके a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आपको थोड़ा सा एक और मतलब ट्रिक बता रही हूँ कि जब आप फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करते हैं तो कंफ्यूजन ना हो। यदि आपको क्वेश्चन एक्स वाई के फॉर्म में दिया है, वेरिएबल एक्स वाई यूज़ हुआ है, तो आप फॉर्मूले में एक्स वाई की जगह ए बी यूज़ करिए, और यदि ए बी के फॉर्म में दिया है क्वेश्चन तो फॉर्मूले में एक्स वाई यूज़ करो, सो दैट कि उसको कंपेयर करके आपको वैल्यू रखना इजी हो जाए और मिस्टेक भी ना हो। अब यहाँ पर कंपेयर किया तो a बराबर हमको मिल रहा है 2x
और b बराबर मिल रहा है हमको 1। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें। ये अभी आपने कौन से साइड को कंपेयर किया है? राइट हैंड साइड को कंपेयर, लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर किया। अब लेफ्ट हैंड साइड से कंपैरिजन करके आपने ए बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब उसको हम कहाँ पुट कर देंगे? राइट हैंड साइड में। तो हो जाएगा ए क्यूब मतलब 2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 का स्क्वायर। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। अब 2x का होल क्यूब मतलब 6x क्यूब, नहीं, हाँ 8x क्यूब। ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। 2x का होल क्यूब का मतलब है 2x इंटू 2x इंटू 2x। तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8x की पावर 3। ओके, 8x क्यूब प्लस अब 1 का क्यूब मतलब 1, और यहाँ पर 2x का स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर इंटू 3 12 एक्स स्क्वायर। अब 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द सेम प्लस अब यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 और 1 का स्क्वायर मीन्स 1, 6 1 ज़ा 6, 6x। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इज 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x। क्लियर? ये आंसर हो गया, समझ आ गया? ठीक है, आपको क्या करना है? आपको फॉर्मूला याद रखना है और इसको कंपेयर करना है फॉर्मूले से। और ए बी के फॉर्म में लिखा है तो कंपेयर करके ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स वाई के फॉर्म में लिखा है तो कंपेयर करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसको राइट हैंड साइड में हमको पुट कर देना है और पूरा उसको सिंप्लीफाई कर देना। ओके, दिस इज एक्सपांडेड नोटेशन ऑफ दिस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी का। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे, बाकी उसकी हेल्प से हम दूसरे फॉर्मूले बनाएंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन सेकंड है वो है बी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। ठीक, अब यहाँ पर माइनस है तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि b की जगह पर माइनस b रखेंगे। ओके, तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ प्लस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ पर ए बी के फॉर्म में है तो हम क्या ले लेंगे? एक्स वाई। तो हम क्या ले लेंगे? एक्स वाई फॉर्मूले में। तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक, अब इसको और इसको कंपेयर करो। x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको? 2a और y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? माइनस 3b। क्लियर? अब यहाँ पे तो हमने प्लस का फॉर्मूला लिया है लेकिन यहाँ पे माइनस है तो y यहाँ पर क्या होगा? माइनस में होगा, तो माइनस 3b। अब वैल्यू पुट कर दो तो 2a का होल क्यूब प्लस माइनस 3b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर इंटू माइनस 3b प्लस 3 इंटू 2a इंटू माइनस 3b का होल स्क्वायर। ओके, अभी सिर्फ मैंने x और y की वैल्यू फाइंड आउट की है और उसको राइट हैंड साइड में पुट किया है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2a का होल क्यूब मतलब 8a क्यूब। अब ये नेगेटिव साइन है और ये पावर जो है वो ऑड नंबर में है तो आंसर तो माइनस में आएगा और 3 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 27 b क्यूब। अब यहाँ पर ये नेगेटिव है और ये प्लस है और ये सारी टर्म पॉजिटिव है तो इसका आंसर भी माइनस में आएगा। तो 3 3 ज़ा 9 और 2 का स्क्वायर 2a का स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर, तो 9 4 ज़ा 36
ए स्क्वायर बी। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप इसको ब्रेक करके पहले इसको सिंप्लीफाई करके फिर पूरे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्लस, अब ये प्लस में आएगा, क्यों? क्योंकि माइनस जो है वो इवन नंबर की पावर में है। तो 3 3 ज़ा 9 है ना, 9 और 9 6 ज़ा 54, 54 ए बी स्क्वायर। दिस इज आंसर। क्लियर? बन जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी। अब इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6th का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x सी 6th का 3/2 x + 1 का होल क्यूब। ठीक, अब क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ 3x/2 + 1 का होल क्यूब। क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x/2 + 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है बेटा? इसको बार बार लिखोगे फॉर्मूले को तो याद होता है आपको। अब यहाँ x है तो ए बी के फॉर्म में ले लो, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ओके, अब यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। a बराबर कितना है? a बराबर 3x/2 और b बराबर 1। ओके, बस कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो फ्रैक्शन को जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसी वैल्यू आएगी। अब a³ मतलब 3x/2 का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 × 3x/2 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 × 3x/2 इंटू 1 का स्क्वायर। क्लियर? अब 3x/2 का क्यूब मतलब 3x/2 3x/2 3x/2, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। तो 27x³ बाय 8 प्लस ये तो 1 ही आएगा प्लस, अब 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या हो जाएगा? अब 9 3 ज़ा अगेन 27x² बाय 4। ठीक है, प्लस अब ये क्या हो गया? 3 3 ज़ा 9 और ये 1 का स्क्वायर मीन्स 1, तो 9x/2। ये क्या हो गया? आंसर। अच्छा, अब आप इसको और सिंप्लीफाई करके इसका एलसीएम लेकर फिर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आंसर इतना ही रहने दो। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहे होंगे। विल यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4? क्या करना है आपको? यहाँ पर a + b का ही फॉर्मूला लिखेंगे, बट व्हेन यू विल कंपेयर तो a और b को साइन के अकॉर्डिंग लेकर आएंगे। a बराबर पॉजिटिव मिल जाएगा, a बराबर आपको मिलेगा x और b बराबर क्या मिलेगा? -2y/3। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट बाय सुटेबल आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 7 है इवेल्युएट। अब इसमें भी जो पावर्स लगी हुई हैं वो सब क्यूब की पावर्स हैं, मगर इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना देकर हमको नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा 99 पावर 3। अब इसको आप ये कहेंगे कि हमें इसमें आइडेंटिटीज को यूज़ करना है, हम 99 × 99 × 99 कर दें। तो आपको, क्योंकि अब आपका लेवल हाई हो चुका है और इसको मल्टीप्लाई करने पर ज़्यादा टाइम लगेगा, जब आप 99 × 99 करेंगे और फिर उसको 99 करेंगे। और यदि हम आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हैं तो ये थोड़ा कम टाइम में और जल्दी सॉल्व हो जाता है। अच्छा, अब सबसे पहले आप क्यूब लगा हुआ है तो आपको क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करना है, ये तो देखकर आपको समझ आ रहा है। अब लेकिन 99 को हमको ब्रेक करना पड़ेगा। 99 को 2 टर्म्स में ब्रेक करना पड़ेगा कि 99 को कोई 2 नंबर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के थ्रू। अब हम 99 को
90 प्लस 9 भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 99, है ना। 80 प्लस 19 भी लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 99, और 100 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 99 होता है। 100 माइनस 1 बराबर 99। अब देखो, अब यदि मैं इस पर क्यूब लगाती हूँ तो 99 का क्यूब बराबर ये, तो ये भी क्यूब हो जाएगा। 89 प्लस 19 का क्यूब 99 का क्यूब, यहाँ पर भी 99 का क्यूब और इसका क्यूब। अब जब आप इसका क्यूब सॉल्व करेंगे तो आपको ग्रेटर नंबर मिलेंगे, मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट होगा। सिमिलरली इस केस में तो हम लोग कौन सा सिलेक्ट करेंगे, 100 माइनस 1 वाला, क्योंकि 1 पर कितने की भी पावर हो 1 आता है, और 100 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना इजी होता है। तो हम लोग इसमें से ना सिलेक्ट करके कौन सा सिलेक्ट करेंगे, जिसमें जीरोस ज़्यादा हो और 1 ज़्यादा हो। तो हम सॉल्यूशन करेंगे, तो 99 क्यूब को वी कैन राइट 100 माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हैं। अब तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, a प्लस बी होल क्यूब है तुम्हारे पास ये फॉर्मूला, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर इसको और इसको आपस में कंपेयर कर दो। जब आपने इसको और इसको आपस में कंपेयर किया तो यू विल गेट a इज इक्वल टू 100 और b इज इक्वल टू व्हाट, 1 और माइनस 1, माइनस 1, क्योंकि हम फॉर्मूला किसका यूज कर रहे हैं, प्लस का। तो यहाँ पर क्योंकि माइनस साइन है तो b डेफिनेटली किस में होगा, माइनस साइन में होगा। अब इसको हम राइट हैंड साइड में पुट कर दें, तो 100 पावर 3 प्लस माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो। अब 100 पावर 3 का मतलब ये है कि 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 मत करना। यहाँ पर जब आप 100 इंटू 100 इंटू 100 करेंगे तो कितने जीरोस आ जा रहा है उसमें, 6 जीरोस। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ये आंसर आएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया 1 2 3 4 5 6, ठीक। प्लस अब ये माइनस 1 की पावर 3 है तो माइनस 1 आएगा, और प्लस प्लस माइनस 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 1, इट इज ऑल्सो माइनस 1, है ना। माइनस 1 है तो माइनस साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस, और 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10,000, 4 जीरोस लग जाएंगे, और 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 0 0 0 0, इतना आ गया आंसर। अब ये प्लस 300, अब ये प्लस में क्यों होगा, क्योंकि माइनस 1 की पावर 2 है, इवन नंबर है तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव में आ जाता है। अब हम बॉडमास का रूल यूज करेंगे, तो ये और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म प्लस होगी, लेकिन साइन कौन सा होगा, माइनस का होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस विथ माइनस साइन। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0, 4 जीरोस हो जाएंगे, 3 जीरोस हो जाएंगे, और 300, ठीक। इसमें हो जाएगा 3 0 0 1। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 0 0 0 300 माइनस 3 0 0 0 1। अब यहाँ से 10, यहाँ 9, यहाँ 2, तो 2 9 9, और यहाँ पर 0, यहाँ पर 10 और यहाँ 9, कैंसिल, 10 माइनस 3 7 और 9। आंसर इज व्हाट, आंसर इज 970
299. दिस इज आंसर. क्लियर? ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. अच्छा, अब a प्लस बी होल क्यूब को आप क्या इस तरह से लिख सकते हैं क्या, इस फॉर्मूले के फॉर्म में? इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ये लिखा जा सकता है. अब आप इस फॉर्मूले में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. जहाँ पर a है वहाँ पर 100 रख दोगे, जहाँ पर b है वहाँ -1 रख दोगे. तो ये भी सॉल्व करने पर आपको यही आंसर मिलेगा और ऐसे भी आपको सेम आंसर मिलेगा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक अब आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे और इसको मैं ब्रेक करके आपको एक बार बता दे रही हूँ कि कैसे आप ब्रेक करके आपको फॉर्मूला यूज करना है ना. अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 102 का होल क्यूब. 102 का होल क्यूब है और 998 का होल क्यूब है. ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है. तो अब हम इसको 2 टर्म्स में ब्रेक करेंगे. मैंने आपको बताया कि 100 जीरोस वाले टर्म्स में लिखोगे तो ज़्यादा इजी होगा. तो ये हो जाएगा 100 प्लस 2 का होल क्यूब. ठीक, अब 100 प्लस 2 का होल क्यूब में फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर लेना. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 900 प्लस 98? नहीं, अब हम इसको लिखेंगे 1000 माइनस 2 का होल क्यूब. ठीक है, क्योंकि 900 प्लस 98 लिख तो सकते हैं लेकिन ये आपको बहुत बड़ी वैल्यू देगा, मल्टीप्लाई 98 का होल क्यूब, तो फिर बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. तो हम इसको इस वे में सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस? ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तो कमेंट के थ्रू बता देना, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. ओके, ठीक है, तो आज हमारी क्लास यहीं पर ओवर होती है. 7th क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है. इट इज़ वेरी लेंथी एक्सरसाइज और क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने में भी टाइम लग रहा है और आप इसको समझोगे करोगे तो टाइम लगेगा. अब इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू.